इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आजकल आप जितनी बार भी टीवी देखते होंगे, खोलते होंगे टीवी देखने के लिए, या अखबार उठाते होंगे अखबार पढ़ने के लिए, या फिर सोशल मीडिया की साइट्स स्क्रॉल करते होंगे, तो एक चीज बहुत ज्यादा दिखती होगी। वो है नरेंद्र मोदी जी के चुनावी भाषण, चुनावी सभाएं और राजनीतिक कार्यक्रम। क्यों? उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मची हुई है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी ही खराब है। और ऐसे में परिस्थितियां ये हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े नेताओं को मैदान में उतारे हुए है। देश में मणिपुर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन नेताजी को चिंता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम की। अब तेलंगाना के एक ओपिनियन पोल ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के ओपिनियन पोल्स निरंतर भाजपा के खिलाफ आ रहे थे। और तेलंगाना से जो एक लौता राज्य है दक्षिण भारत का, जहां बीजेपी कुछ उम्मीद लगा के बैठी थी कुछ उसका भला हो जाए, मोदी जी के खूब भाषण भी हुए, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से हवा निकली है वो इस ओपिनियन पोल ने बता दिया, जो कल लोक पॉल ने जारी किया है। और लोक पॉल के ओपिनियन पोल्स काफी सटीक साबित हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो या हिमाचल प्रदेश का हो। तेलंगाना में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाया है इस ओपिनियन पोल ने। और इस ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी पूरी तरह से तेलंगाना के मामले में बेनकाब खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कितना पीछे है और दूसरे नंबर पे नहीं आ रही है, तीसरे चौथे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आ रही है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो लोक पॉल ने किया है। और इन्होंने अपना बहुत विस्तार में सर्वे बताया है कि क्या क्या आधार रहे हैं, क्या पैरामीटर्स रहे हैं। और इसमें कांग्रेस की एक तरफा जीत दिखाते हुए लोकपाल ने जो सर्वे जारी किया है उसमें लोकपाल ने दावा किया है कि जो रूलिंग पार्टी है बीआरएस, केसीआर जी की, उसको 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? वो ये हाल है कि वो कुल 2 सीटों पे बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं कि 2 सीटें बीजेपी की कुछ मजबूत दिख रही हैं पूरे विधानसभा में। तेलंगाना के पूरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें मजबूत दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल में आती हुई? 2 सीटें। 2 से आगे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना नामुमकिन है और सत्ता से बहुत दूर। ना तो सत्ता में जाने वाली है बीजेपी और ना ही किंग मेकर की पोजीशन में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़े आरोप भी लगे, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर बीआरएस, उसके ऊपर कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं, क्योंकि केसीआर ने कुछ कानूनों के ऊपर सपोर्ट किया बीजेपी का केंद्र में। ऐसे ही एमआईएम को ये कह रहे हैं कि 6 से 8 सीटें आएंगी और बीजेपी की 2 से 3 सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी मतलब सरकार बना रही है साफ तौर के ऊपर, क्योंकि 41 से 44% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है तेलंगाना के प्री पोल सर्वे जारी किया है लोकपाल ने उसमें। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो दिख रहा है 10%, 10 से 12% वोट है बीजेपी का, जिसमें बीजेपी किसी भी हाल में कुछ भी नहीं कर पा रही है। और रूलिंग पार्टी का वोट जो है वो 39% है, कांग्रेस से कम दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी साफ तौर के ऊपर क्लीन स्वीप कर रही है और इसमें उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस भी जो किए हैं, उसके फैक्ट्स और फाइंडिंग्स भी लगाए हैं लोकपाल सर्वे ने। ये फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन जो है वो बाइपोलर हो गया। देखिए, त्रिकोणीय में मुकाबला थोड़ा अजीब हो जाता है और उसमें रीजनल पार्टीज़ को फ़ायदा मिलता है या फिर बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत रही है वो राज्यों के चुनाव बाइपोलर होना रही है। बाइपोलर उसे कहता है कि 2 ही पार्टीज के बीच में चुनाव हो जाए और जनता जो है वो एक पार्टी की तरफ हो और दूसरी पार्टी की तरफ हो। 2 पार्टीज हैं चुनावी मैदान में साफ दिख रही हो जो, तो कांग्रेस और बीआरएस, इनके बीच में क्लियर कट ये बाइपोलर चुनाव हो चुका है। और आईएनसी जो है यानी कांग्रेस पार्टी, वो आधी सीटों से आगे जाती हुई दिख रही है और मार्जिनल वोट शेयर उसका काफ़ी बढ़ता हुआ दिखता है। जो लीड है बीआरएस को लेकर, बहुत गुस्सा है बीआरएस को के विधायकों के खिलाफ जनता के अंदर। जो चुनावी वादे इससे पहले के 2 चुनाव में किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसने एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बढ़ा दी है सत्ताधारी दल के खिलाफ। अब एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ बीआरएस एमएलएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीएम केसीआर जो हैं
वो भी एंटी इनकम्बेंसी हर वर्ग से सोसाइटी के झेल रहे हैं। जो सीट शेयर है वो आईएनसी का बेटर है बीआरएस से, क्योंकि वोट शेयर भी कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये भी इन्होंने पाया है कि एक अपस्विंग है कांग्रेस के वोट शेयर के अंदर जब से वो गारंटीज का अनाउंसमेंट हुआ है। गारंटीज जब कर्नाटक की दी थी कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरी कर दी पहले ही महीने में, तो ये एक भरोसा बढ़ाने वाला काम था। और कर्नाटक से लगा हुआ राज्य है तेलंगाना, तो ऐसी परिस्थिति में इसका सीधा असर जो 17 सितंबर को गारंटीज का अनाउंसमेंट किया था वो खास तौर पर ग्रामीण वोटर में और महिला वोटर्स के अंदर काफ़ी स्विंग मारने का काम उसने किया है, बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल रेस से सीधे तौर पर बाहर बताई जा रही है। ग्राउंड में जो धरातल पर परिस्थितियां हैं भगवा पार्टी की, वो कोई खासा सीरियस कंटेंडर है नहीं स्टेट के अंदर। बीजेपी बिल्कुल ही बाहर है। बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो पहले गेन भी किया था नॉर्दर्न तेलंगाना में, वो भी अब अपने पास से खो दिया है। तो वो बीजेपी का वोट शेयर गिर जाना और बीजेपी का वोट शेयर जो कुछ उसने पिछले 4 साल में बनाया था वो फिर चला जाना वापस। वो जो नॉर्थ कर्नाटक है, उत्तर कर्नाटक, उसमें उत्तर तेलंगाना, उसमें से वो भी कम हो गया है। एमआईएम जो है वो अपने ओल्ड हैदराबाद के अंदर है, लेकिन इससे खासा बाहर जाके कोई खास इम्पैक्ट ये डाल नहीं पाएगी। तो उसका वोट शेयर जो है वो भी खास तौर पे गिरता हुआ दिख रहा। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें साफ तौर के ऊपर कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और तेलंगाना में ये बताया जाता है इस लोकपाल के सर्वे के अंदर, प्री पोल सर्वे के अंदर, कि बीजेपी को कांग्रेस बाहर करने में सफल हो गई है इस चुनाव से। क्योंकि अगर 3 कॉर्नर्ड फाइट होती, 3 कॉर्नर्ड फाइट होती, त्रिकोणीय जिसे कहते हैं, 3 कॉर्नर्ड फाइट में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस अगर आती तो फायदा बीआरएस को मिलता। अब वोट जो है वो कटता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने बहुत मेहनत से लड़ाई लड़ी है, बहुत तेजी के साथ उन्होंने बीजेपी और बीआरएस की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्सपोज करने में सफलता हासिल करी, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। और अब ऑल्टरनेट जो पार्टी देख रही है वहाँ की जनता, परिवर्तन की लहर के साथ, वो कांग्रेस पार्टी को देख रही है। तो कांग्रेस का अच्छा पुराना स्टेट भी रहा है। तेलंगाना बनाने में योगदान कांग्रेस का पूरा था। आधे घंटे की बहस पे तेलंगाना बना दिया था। जो तेलंगाना की मांग एक बहुत पुरानी मांग थी, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाने में सफलता हासिल करेगी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जो 6 गारंटीज कांग्रेस ने वहाँ दी हैं वो पहले ही बाहर कर चुकी हैं। बीजेपी का वोट शेयर पूरा गिर गया है। बीआरएस के खिलाफ भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म करने में सफलता हासिल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सोनिया गांधी जी ने जिनके कहने के ऊपर तेलंगाना बना था, उन्होंने गारंटीज का अनाउंसमेंट किया। तो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना से बाहर है। तेलंगाना में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है केसीआर साहब की बीआरएस। तो वो भी काफ़ी कुछ अब जो है हालत इस तरह की नहीं है उसकी कि वो सत्ता में बचे रहेगी। तो ये एक शॉकिंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बात रही होगी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार बना ही रही थी, अब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही है। ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। लोकसभा से पहले कैसा मनोबल टूटेगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।